इस सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बिना किसी परावैद्युत के 0.5 माइक्रोफैराड है। ये आपका समांतर प्लेट संधारित्र है। जब इन प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ नहीं भरा हुआ है तब धारिता कितनी दिया है, 0.5 माइक्रोफैराड। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला होता है C बराबर A एप्सिलॉन नॉट K/D। ये सूत्र होता है। अब इन प्लेटों के बीच कह रहा है कि कोई परावैद्युत पदार्थ नहीं है, मतलब वायु है। तो वायु के लिए हम K का मान कितना लेते हैं, वायु, तो K का मान 1। और वायु के लिए धारिता कितनी दे रखी है, 0.5 माइक्रोफैराड। ये C बराबर क्या, A एप्सिलॉन नॉट D। ये दे रखा है सवाल में। कह रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बिना किसी परावैद्युत के 0.5 माइक्रोफैराड है। जब कोई परावैद्युत पदार्थ नहीं है तो K का मान 1 होता है। ये धारिता दे रखी है इतनी। अब सवाल क्या कह रहा है, अब प्लेटों के बीच के स्थान को परावैद्युतांक 2 और 3 के 2 पदार्थ भर दिए गए हैं। 2 और 3 के परावैद्युत पदार्थ भर दिए गए हैं। दोनों चित्रों में समान मात्रा में दिखाए गए हैं। तो दोनों विन्यासों में, दोनों चित्रों में बारी बारी से भरा जाता है 2 और 3 परावैद्युतांक। तो इनकी धारिता C1 तथा C2 का अनुपात कह रहा है। कह रहा है इसकी धारिता मान लेते हैं C1 है और दूसरे चित्र की धारिता क्या है, C2। तो इनका अनुपात पूछा गया है। चलो निकालते हैं। तो पहले हम चित्र, पहले ये पहला चित्र है और ये क्या है, दूसरा चित्र है। तो पहले वाले चित्र की हम क्या निकालते हैं, धारिता निकालते हैं। चलो तो हम ये देखते हैं ये किस क्रम में जुड़े हैं। तो देखो ये समांतर है, ये 2 प्लेटें हैं। तो इन प्लेटों के बीच की दूरी क्या होती है, D। समांतर प्लेटों के बीच की दूरी क्या होती है, D होती है। अब ये जो प्लेटें हैं ये समान क्षेत्रफल की है। तो मान लो एक प्लेट का क्षेत्रफल A है तो इस प्लेट का भी क्षेत्रफल क्या होगा, A होगा। लेकिन आधे आधे भाग में, बराबर भागों में, देखो एक में 2 और एक में 3। ये पूरा समांतर प्लेट संधारित्र है। इस प्लेट के भीतर 2 परावैद्युत पदार्थ भरे गए। एक का परावैद्युतांक 2 है और एक का क्या है, 3 है, बराबर बराबर दूरी में। तो इनका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, A/2। इसका भी कितना हो जाएगा, A/2। ये तो ये किस क्रम में जुड़ी हैं, समांतर क्रम में जुड़ी हैं। देखो अगर दोनों प्लेटों के बीच की दूरी एक ही है तो ये किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। अब इनमें, इनके प्लेटों के बीच की दूरी टोटल D है। तो ये एक संधारित्र तो एक ये संधारित्र, तो इसके बीच की दूरी D1 मानेंगे और इन प्लेटों के बीच की दूरी क्या मानेंगे, D2। तो अगर अलग अलग दूरी की है तो ये श्रेणी क्रम में होंगे, अगर एक ही दूरी है तो वो समांतर क्रम में होंगे। तो देखते हैं चित्र 1 में ये तो परावैद्युतांक क्या दे रखा है, 2 और 3। यानी एक को K1 बराबर 2 दे रखा है और एक K2 बराबर 3 दे रखा है। तो फार्मूला क्या होता है, हम निकालते हैं C1 बराबर, फार्मूला होता है A एप्सिलॉन नॉट K/D। ये लेकिन यहाँ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, A/2 और पान क्या होगा, D होगा। ये तो पहला है तो ये K1 लिख देंगे। अब इस दूसरे की निकालेंगे धारिता C2 बराबर, तो क्या आ जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट K2/2D। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। जब समांतर क्रम में संधारित्र जुड़े होते हैं तो क्षेत्रफल क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। ये धारिता आ गई। तो इनकी कुल धारिता निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे समांतर क्रम में कुल धारिता, समांतर क्रम में तुल्य धारिता निकालते हैं। क्या सूत्र होता है, C बराबर C1 प्लस C2। तो C बराबर C1 का मान कितना दिया है, A एप्सिलॉन नॉट K1/2D प्लस C2 का मान A एप्सिलॉन नॉट K2/2D। अब दोनों से कॉमन क्या दिया है, A एप्सिलॉन नॉट D क्या हो गया, कॉमन हो गया। बचा क्या है यहाँ पे, 2D भी कॉमन ले लेते हैं। A एप्सिलॉन नॉट बटे 2D, तो बचेगा क्या, K1 प्लस K2 बचा। अब यहाँ हम देखते हैं A एप्सिलॉन नॉट D की जगह समीकरण 1 से क्या लिख सकते हैं, 0.5 माइक्रोफैराड। तो इसकी धारिता क्या आ जाएगी, C बराबर, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 0.5 माइक्रो है तो 10⁻⁻6 इंटू K1 का मान कितना दिया है, 2, K2 का मान 3। तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 3 हो जाएगा। अपान में क्या है, 2, ये 2 हो जाएगा। तो C बराबर दशमलव हटा के 0 बढ़ा लेंगे, 5 चौको 20। तो धारिता C बराबर कितनी आ जाएगी, 3, 2, 5 5/4 इंटू 10⁻⁻6 फैराड।
ये धारिता आ गई, पहले चित्र की ये धारिता आ गई है इसकी। इसी प्रकार हम दूसरे चित्र के बारे में देखते हैं। तो देखो ये दूसरा संधारित्र है, इसमें प्लेटों के बीच की दूरी टोटल कितनी होती है d। अब ये d1 d2 में क्या हो गई, अलग अलग हो गई। तो ये किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में बीच की दूरी क्या हो जाती है, पूरी d है, तो ये कितनी हो जाएगी d/2, और ये भी कितनी हो जाएगी d/2। ये तो प्लेटों के बीच की दूरी दोनों कितनी है, d है, तो ये हो जाएगी d/2 और ये भी हो जाएगी d/2 हो जाएगी ये। और छेदफल दोनों को क्या होगा, बराबर होगा। तो जब दूरियां अलग अलग हों तो वो किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। देखते हैं। तो इसका परावर्तांक k1 कितना दे रखा है, k1 बराबर 2 दिया है और k2 बराबर कितना दिया है, 3। तो पहले जिसका परावर्तांक 2 है इसकी धारिता निकालते हैं, इस प्लेट की धारिता संधारित्र। तो C1 मान लेते हैं, C1 बराबर A एप्सिलॉन नॉट K1 अपान क्या हो जाएगा d/2। तो ऊपर चला जाएगा, चलो तो आ जाएगा 2A एप्सिलॉन नॉट K1 अपान d। इसी प्रकार जिसका परावर्तांक 2 है, तो एक ये दूसरा संधारित्र है, इसकी धारिता निकालेंगे। C2 बराबर कितना आ जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट K2 अपान d/2। तो ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2A एप्सिलॉन नॉट K2 अपान d। और ये किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो इनकी टोटल धारिता निकाल लेते हैं, लिखेंगे श्रेणी क्रम में, श्रेणी में तुल्य धारिता, तुल्य धारिता। तो फार्मूला होता है सूत्र 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 श्रेणी क्रम का। C1 का मान रखते हैं, C1 का मान कितना दिया है 2A एप्सिलॉन नॉट K1 अपान d। तो d कहाँ चला जाएगा, ऊपर, प्लस C2 की वैल्यू कितनी दिया है 1 C2 का मान रखेंगे तो 2A एप्सिलॉन नॉट K2 अपान d। तो d कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब दोनों से कॉमन क्या है, तो ये 1/c बराबर आ जाएगा। देखो कॉमन क्या है, d अपान 2A एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, तो बचेगा क्या 1/K1 प्लस 1/K2, ये बचा। इसको थोड़ा सा हल करेंगे तो 1/c बराबर क्या आ जाएगा d/2A एप्सिलॉन नॉट। इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा K2 प्लस K1/K1 इंटू K2। इसका एलसीएम ले लिया हमने, ये आ गया। अगर हम c बराबर निकालेंगे तो c बराबर क्या हो जाएगा 1/c बराबर इतना, तो c बराबर तो नीचे वो ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा 2A एप्सिलॉन नॉट अपान d इंटू ये ऊपर चला जाएगा K1 इंटू K2 प्लस K1 ये। अब देखो इसकी जगह हम समीकरण 1 से A एप्सिलॉन नॉट अपान d की जगह 0.5 माइक्रोफैराड लिख सकते हैं। तो आ जाएगा 2 गुणा 0.5 माइक्रोफैराड इंटू K1 का मान कितना है 2, K2 का मान 3। तो 2 गुणा 3 अपान 2 प्लस 3। तो C बराबर कितना आ जाएगा 3 दूना 6 और 6 दूना 12 और 12 पंचे 60, यानी 6.0 माइक्रोफैराड। यहाँ किस में निकाला है हमने, चलो तो माइक्रो चेंज करेंगे तो 10 की घात -6 फैराड अपान में क्या आ जाएगा 3 2 5 आ जाएगा, अर्थात 6/5 आ गया। ये सेकंड धारिता आ गई, यानी दूसरे चित्र की धारिता आ गई। अब सवाल में क्या कह रहा था C1 तथा C2, यानी पहले चित्र की टोटल धारिता और दूसरे चित्र की टोटल धारिता का अनुपात पूछा गया है सवाल। देखते हैं, इसको भी निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पे निकालते हैं, जगह कम है हमारे पास। देखो तो पहले चित्र की धारिता कितनी आई C1 और सेकंड की कितनी आई ये, तो C1 कितना दिया है 5/4 गुणा 10 की घात -6। C सेकंड कितना दिया है 6/5 गुणा 10 की घात -6। ये क्या हो जाएगा कैंसिल, इसका गुणा ऊपर हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 25/6 का 24 आ जाएगा।
तो इसका अनुपात निकालेंगे तो कितना अनुपात आ जाएगा, 25:24। यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सिंपल सवाल है, कह रहा चित्र में दो परावैद्युत पदार्थ भरे गए हैं, एक K1 और एक K2 ले लेंगे। ये किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर में जुड़े हैं। दोनों के प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, D है। एक ही दूरी है तो समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पूरा क्षेत्रफल प्लेट का A है, तो ये A/2 आधा आधा हो जाएगा, क्योंकि समान मात्रा में ये है, समान दूरी पर है। तो हम इसकी धारिता C1 निकाल लिया, इसकी धारिता C2, दोनों को समांतर में जोड़े तो समांतर में जोड़ लिया, तो ये आ गया धारिता। दूसरे चित्र की बात करते हैं, तो ये टोटल प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, D, तो ये D/2 हो जाएगी, ये भी D/2 हो जाएगी। तो ये किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो पूरा क्षेत्रफल क्या होगा, एक ही रहेगा। ये देखो डिवाइड हो गया था, पूरा ये प्लेट का क्षेत्रफल पूरा A था, तो ये आधे आधे में हो गया। अब ये प्लेट का क्षेत्रफल क्या होगा, दोनों का सेम है, आधा आधा नहीं हुआ है। तो ये किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो पहले प्लेट की धारिता हमने C1 और इसकी C2 श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, तो टोटल धारिता इतनी आ गई, इनका अनुपात निकाल लिया।